चुन्नटों वाली सलवार के लिए कपड़े को मार्क करना और काटना। चूंकि हमने चुन्नटों वाली सलवार के लिए पैटर्न बना लिया है, तो अब हम देख सकते हैं कि कपड़े पर पैटर्न कैसे मार्क करना और काटना है। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप कपड़े पर चुन्नटों वाली सलवार के लिए पैटर्न मार्क कर पाएंगे, ड्राफ्ट की हुई लाइनों के साथ साथ कपड़ा काट पाएंगे। चलिए सबसे पहले हम कपड़े पर पैटर्न मार्क करने और काटने के लिए ज़रूरी औजारों और सामग्रियों के साथ परिचित होते हैं। वे हैं सलवार के लिए कपड़ा, कैनवस, टेलर स्क्वायर, लेग शेपर, दर्जी की चौक, नापने की टेप और शेयर्स। कपड़े पर ड्राफ्ट करने की सुविधा के लिए हमने जो पैटर्न बनाया था उसकी दिशा बदलेंगे। चलिए देखते हैं कि चुन्नटों वाली सलवार बनाने के लिए कपड़ा कैसे मोड़ते हैं। पहले कपड़ा लंबाई के अनुसार मोड़ें ताकि दोनों सेल्वेज किनारे मिल जाएं। अब कपड़ा चौड़ाई के अनुसार मोड़ें, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, ताकि दोनों ओर के कटे किनारे मिल जाएं। मोड़ने के बाद हमें कपड़े की 4 परतें मिलती हैं। यहाँ हमें 2 मोड़े मिलते हैं। यह बेसलाइन मोड़ होंगे। यह भी मोड़ है। मोड़ें और कपड़े की आंतरिक परतें ठीक करें। अगर कटे किनारे बेसलाइन मोड़ से समकोण पर नहीं है तो उसे एल स्क्वायर की सहायता से ठीक करें। सबसे पहले चलिए हम देखते हैं कि मोड़े हुए कपड़े पर पैर का पीस कैसे मार्क करना है। हम चुन्नटें बनाने के लिए इस कपड़े की पूरी चौड़ाई का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हमें चौड़ाई नापने और मार्क करने की जरूरत नहीं है। यह बिंदु 3 है। बिंदु 3 से बेसलाइन मोड़ के साथ साथ 35.5 इंच नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 1 है। अब बिंदु 7 से 8.5 इंच नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 8 है। बिंदु 3 से 8.5 इंच नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 10 है। बिंदु 8 और बिंदु 10 मिलाएं। अब बिंदु 1 से 9 इंच नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 6 है। बिंदु 1 और बिंदु 6 मिलाएं। अब लेग शेपर का प्रयोग करके बिंदु 8 और बिंदु 6 मिलाएं। आप टेलर स्क्वायर का इस्तेमाल करके भी यह लाइन मिला सकते हैं और किनारे पर एक छोटा सा घुमाव बना सकते हैं। बिंदु 1 से 2 इंच नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 9 है। बिंदु 9 से 8-6 लाइन की ओर सीधी लाइन खींचें। यह बिंदु 12 है। इस प्रकार हमने कपड़े पर पैर के पीस के लिए निशान लगाना पूरा कर लिया है। चलिए अब हम सलवार के पैर का पीस काटते हैं। बिंदु 1 से शुरू करके ड्राफ्ट किए हुए लाइन 1-6 और 6-8 के साथ साथ काटें। अब मध्य मार्क करने के लिए बिंदु 3 काटिए। इस प्रकार हमने सलवार के पैर के पीस के लिए कपड़ा काट लिया है। चलिए अब कपड़े के शेष बचे टुकड़े से कमरबंद का कपड़ा मार्क करते हैं। यहाँ हमारे पास कपड़े की 2 परतें हैं, इसलिए हमें कमरबंद की नाप की लंबाई का आधा काटना होगा, जो हमारे मामले में 24 इंच है। अब कमरबंद की चौड़ाई 8.5 इंच है। यहाँ हमारे पास कमरबंद पूरी तरह से काटने के लिए पर्याप्त कपड़ा है, लेकिन कभी-कभी हमें पूरा कमरबंद काटने के लिए कटे हुए कपड़े के टुकड़े से पर्याप्त कपड़ा नहीं मिलता है। इस मामले में हमें कपड़े का जरूरी टुकड़ा पाने के लिए क्रॉस पीस जोड़ना पड़ता है। चलिए देखते हैं कि क्रॉस पीस का इस्तेमाल करके कमरबंद कैसे काटना है। यहाँ चूंकि हम कपड़े की 2 परतों पर निशान लगा रहे हैं, इसलिए हम कमरबंद की लंबाई 3/5 की 2 गुना लंबाई मार्क करेंगे, जो कि 12 इंच का 2 गुना होगा, जो 24 इंच है।
अब हम केसिंग के लिए कमरबंद की लंबाई के साथ साथ 1 इंच मार्क करेंगे। यहाँ हम केसिंग के लिए 1 इंच मार्क कर रहे हैं क्योंकि यह सेल्वेज किनारा है, नहीं तो हमें केसिंग के लिए 1.5 इंच लेना पड़ता है। अब हम कमरबंद की कुल चौड़ाई 8.5 इंच के रूप में मार्क कर सकते हैं। कपड़े की लंबाई के साथ साथ अलग अलग बिंदु पर 8.5 इंच मार्क करें, लेकिन जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं पूरी चौड़ाई मार्क करने के लिए पर्याप्त कपड़ा नहीं है। ड्राफ्ट की हुई लाइनों के साथ साथ कपड़े का टुकड़ा काटें। अब हम बचे हुए कपड़े से शेष भाग काट सकते हैं। इसके लिए टुकड़ों को एक साथ जोड़ने के लिए आधे इंच की सीम अंतर मानते हुए कमरबंद के ऊपर बचा हुआ कपड़ा रखें। अब नीचे से 8.5 इंच नापें और क्रॉस पीस मार्क करें। जरूरी क्रॉस पीस प्राप्त करने के लिए ड्राफ्ट की हुई लाइनों के साथ साथ काटें। चलिए अब नीचे का गोल बनाने के लिए कैनवस मार्क करते हैं। कैनवस इस तरह मोड़ें ताकि हमें 2 परतें मिलें और मोड़ की चौड़ाई 9.5 इंच हो। अब कटे हुए किनारे से मोड़ के साथ साथ 1 इंच की चौड़ाई मार्क करें। फिर से मोड़ के साथ साथ 1 इंच की चौड़ाई को मार्क करें। ड्राफ्ट की हुई लाइनों के साथ साथ कैनवस काटें। अब हमारे पास नीचे की गोल बनाने के लिए कैनवस के 2 टुकड़े हैं। इस प्रकार हमने चुन्नटों वाली सलवार बनाने के लिए कपड़े के सभी टुकड़ों को मार्क करके काट लिया है। इस पाठ में हमने चुन्नटों वाली सलवार के लिए कपड़ा मार्क करके काटा है। इससे पहले कि हम समाप्त करें, चलिए कपड़े पर चुन्नटों वाली सलवार का पैटर्न मार्क करके काटने के महत्वपूर्ण कदमों पर एक नजर डालते हैं। वे हैं: कदम 1, कपड़े की 4 परतें पाने के लिए कपड़ा 2 बार मोड़ें। कदम 2, कपड़े पर पैर का पीस मार्क करें। कदम 3, चुन्नटों वाली सलवार का पैर का पीस पाने के लिए ड्राफ्ट की हुई लाइनों के साथ साथ काटें। कदम 4, कपड़े के शेष बचे टुकड़े पर कमरबंद मार्क करें। कदम 5, चुन्नटों वाली सलवार का कमरबंद पाने के लिए ड्राफ्ट की हुई लाइनों के साथ साथ काटें। कदम 6, आवश्यक होने पर क्रॉस पीस मार्क करके काटें। कदम 7, चुन्नटों वाली सलवार की नीचे की गोल बनाने के लिए कैनवस का टुकड़ा मार्क करके काटें। इसके साथ हम इस पाठ के अंत में पहुंच चुके हैं।